बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एजुकेट पाकिस्तान। आज जो है वो हम अपनी लेक्चर सीरीज जो है क्रिमिनोलॉजी की उसका आगाज करने जा रहे हैं और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसको जो है वो इसकी डेरिवेशन देखेंगे, प्लस हम इसके अंदर ये देखेंगे कि क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ जो है वो उसके टास्क क्या है। अब क्रिमिनोलॉजी क्राइम के साथ इसका क्या रिलेशन है देख लेते हैं अब आगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वर्ड क्रिमिनोलॉजी है और ये जो क्राइम है ये क्रिमिनोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट करता है। क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ दो लैंग्वेजेस का जो है वो मजमूआ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज। जैसे आपके पास दो वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास लैटिन वर्ड है क्रिमिन और दूसरा जो वर्ड है वो है ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ जिसको हम बोलते हैं लॉजिया। तो हमारे पास जो क्रिमिन है उसका मतलब होता है एक्यूजेशंस और जो हमारे पास लॉजिया है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, आप ऐसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जोलॉजी है जिसके लास्ट पे लॉजी आता है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। आप जोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब कि आप एनिमल्स की स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप उसके अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये लॉजियस निकली हैं। जस्ट आप यहाँ ये देखें कि जब हम इन दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे यानी क्रिमिन और लॉजिया, तो ये हमारे पास बनता है स्टडी ऑफ क्राइम। अब क्राइम की स्टडी क्या है, अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो वर्ड है क्राइम, ये बार बार इसका जिक्र हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्राइम है वो हमारे पास कोई भी एक ऐसा इलीगल एक्ट होता है जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। लॉ के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सेट बाय आवर सोसाइटी। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्राइम है, ये क्रिमिनोलॉजी है, ये निकला कहाँ से है, इसको बनाने वाले कौन थे, इसको जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं सोसाइटी के अंदर वो कौन लोग थे। उसमें हमारे पास सबसे पहला नाम आता है सीजरे बिकेरिया का, फिर आते हैं हमारे पास सीजरे लम्ब्रोसो, उसके बाद हमारे पास आते हैं रफीलो ग्रेफिलो, और सीजरे लम्ब्रोसो के साथ काम करने वाले थे एनरिको फेरी। और मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ क्रिमिनोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने इस एक वर्ड क्राइम के ऊपर अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यू पॉइंट शेयर किए इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती गई उस तरह लोग, ये तमाम के तमाम लोग अपने अपने इजहार जो है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने व्यू पॉइंट्स जो है वो लोगों के साथ डिस्कस करते रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो रिटन फॉर्म में भी मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं। एक हवाला दे देती हूँ, 1764 के अंदर ओन क्राइम्स एंड पनिशमेंट एक किताब शाया की गई थी जिसके अंदर उसने ये क्राइम को लेके पूरी डिस्कशन की थी सीजरे गेरिया ने। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा ये जितना मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, ये तो हमारे पास हो गई। अब हमारे पास जो टास्क है क्रिमिनोलॉजी की वो क्या है वो देख लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है ना इटसेल्फ खुद, आपको मैंने बताया कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं स्टडी ऑफ क्राइम, यानी क्राइम इटसेल्फ खुद क्या है और इसके कॉजेस क्या हैं, ये क्यों होता है। फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे इसको कौन करता है, और फिर उसके अंदर हम ये देख लेंगे क्या इसको रोका जा सकता है, और इसके अलावा हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी बेस पर कोई भी शख्स जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे अगर उसने क्राइम को परफॉर्म कर लिया है तो क्या ऐसी कोई इकदामात हैं सोसाइटी की तरफ से, किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल की तरफ से कि वो उसकी इस एक्टिविटी को जो है या उसके इस ऐसे बिहेवियर को जो है वो शिफ्ट कर दे दूसरी साइड पर। अब इसमें मैंने बिहेवियर का जिक्र किया, तो ऐसा बिहेवियर जो कि किसी भी पर्सन को क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाता है या उसका वो बिहेवियर जिसके अंदर रहते हुए उसने क्राइम को कमिट किया है, तो वो हमारे पास वो बिहेवियर होता है क्रिमिनल बिहेवियर। अब वो ऐसी उसकी एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर रहते हुए उसने क्राइम को कमिट किया है, वो जो स्टेट है वो है उसकी
क्रिमिनलिटी। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, मीनिंग, आप इसके अंदर जो क्रिमिनलिटी है, क्रिमिनल बिहेवियर, इसको भी मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने जिक्र की, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और फर्दर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के लाजमी बता सकते हैं कि आपको इसकी समझ नहीं है, ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर इसको डिटेल से बता दूं। खैर, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमारे पास टास्क देख लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ने का मकसद क्या है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ लोग थे और मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट तो उन्होंने दिए, अपने अपने पर्सपेक्टिव भी दिए। अब क्रिमिनोलॉजी को लेके मैं एक बात करूंगी कि मुझे लगता है कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड हैं। अब मुझसे कोई पूछे, वो अगला बंदा कहे कि हाँ भैया मैं भी यही सोचता हूँ, तीसरा बंदा कहे मैं भी यही सोचता हूँ। अब क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम है, वो है क्राइम, उसके ऊपर, या एक वो प्रॉब्लम है हमारे पास क्रिमिनोलॉजी, जिसको तीन बंदे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अब तीनों बंदों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब मैंने इसके अंदर एक चीज की एडिशन कर दी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब ये बताओ कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। अब सोच में पड़ गए सारे। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मुझे लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल इशू था जिसकी वजह से वो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है। अब दूसरा बंदा ने कहा यार हो सकता है कि इसके ना दादा परदादा के अंदर से कोई ऐसा शख्स हो जो कि इसको उसकी कोई ऐसी आदत, कोई हैबिट उसके अंदर आ गई है जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर रहा है। तीसरा बंदा उठा, उसने कहा यार इसको कोई ना सोशल प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्राइम कमिट कर रहा है। अब ये तीनों चीजें क्या हुई कि मतलब मुख्तलिफ लोग इसको बैठकर एक इंडिविजुअल को, मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर तीन बंदे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। ये जितना मैंने आपको बताया, ये बेसिकली टास्क ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है। जब हम इसका अगली वीडियो के अंदर स्कोप डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये एक छोटा सा पॉइंट आता है। ओके, अगर कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो सोसाइटी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती। अगर उसका वो बिहेवियर, अगर उसने वो देखा है तो सोसाइटी उसको अगली दफा भी उसको वैसे ही लेती है। इसके नाम पे एक थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी, जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इसका एक और टास्क हम देख लेते हैं। बीइंग अ विक्टिम, मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, प्लस मैं कैसा जो है वो महसूस कर रही हूँ। हो सकता है मेरे जहन में हो कि यार हो सकता है कि मैं यार अच्छा भी आगे कर सकती हूँ, मैंने क्राइम नहीं करना और मैं जो है वो क्राइम आगे नहीं करूँगी, मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं कहूँ नहीं भाई, तुम लोग मुझे जो कह रहे हो कि तुम क्राइम ही करोगी, आगे भी तुमने क्राइम करना, तो मेरे जहन में आ जाए कि यार हाँ, ऐसे कह रहे हैं ना, तो ऐसे है तो ऐसे ही सही। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये हम थर्ड सेक्शन के अंदर भी इसको पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड सेक्शन है सीएसएस क्रिमिनोलॉजी की आउटलाइन का। इसके अंदर रिहैबिलिटेशन और प्यूनिटिव मेजरमेंट्स हैं। आप या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जब हम उसके लास्ट में जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कैसे शेप करती है, कैसे मोल्ड कर देती है फौरन। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हम ये देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है, अगर जैसे पहले हुआ करता था, हम मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स का जिक्र करेंगे आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ छोटा सा आपको हवाला दे रही हूँ क्योंकि मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। अच्छा, खैर, बात मैं ये कर रही थी कि जब हमने ये देखा है, हम अपनी सोसाइटी में ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन अगर जुर्म कर रहा है तो हम उसको लेते हैं कि ये तो अमीर है इसलिए इसको सजा नहीं होनी, ये गरीब है इसको इसलिए सजा होगी। तो ये जो अमीरी और गरीबी का जो बीच में जो लाइन है, हम उसको लेके इस सारी चीज़ों को आगे अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करना। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको जब समझ आ गया होगा। कोई चीज़ आप क्लियर ना हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।